गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास 10th के लिए मैं आज जो तीसरा चैप्टर है प्रकाश, लाइट वाले स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। और देखें लाइट जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करना है स्टूडेंट, वो है आपका लाइट। क्या स्टूडेंट? लाइट। हिंदी में इसी को बोला जाता है प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो मैं इसलिए हिंदी भी आपको लिखते जा रहा हूँ स्टूडेंट कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, तो उसको ये समझ में आ जाए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर होता है एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर और साइड बुक में स्टूडेंट तीसरा चैप्टर दिया हुआ है जिसको लाइट नाम से बोला जाता है। तो अब ये लाइट वाले चैप्टर को हम लोग स्टूडेंट शुरू करेंगे। हाँ, तो देखें सबसे पहले जो बात हम लोगों को करना है कि सर लाइट है क्या? लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट। तो आज चर्चा हम लोग इसी पे करें कि स्टूडेंट व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो स्टूडेंट असलियत आपको बताया जाए तो अभी तक प्रकाश का पहला जो अध्ययन हुआ था न्यूटन साहब ने किया था। पहला अध्ययन न्यूटन साहब ने किया था और न्यूटन से लेके 17वीं शताब्दी से लेके आज 21वीं शताब्दी तक स्टूडेंट असलियत में लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, इसका कोई परफेक्ट डिफिनीशन नहीं आ पाया ना। कोई परफेक्ट डिफिनीशन स्टूडेंट अभी तक नहीं आया, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसमें शोध होते, इसमें रिसर्च होते जा रहे हैं। रिसर्चेज आर गोइंग ऑन इन केस ऑफ लाइट। तो लाइट के रिसर्चेज होते जा रहे हैं, तो नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए हाइपोथेसिस आ रहे हैं। लेकिन शुरू में जब लाइट की स्टडी की गई तो बोला गया कि लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसकी सहायता से वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लोग जिसकी हेल्प से देख सकते हैं, वही लाइट है, वही लाइट है। क्लियर स्टूडेंट? ये कौन बताया? न्यूटन साहब ने बता दिया कि ये लाइट जो है एक एनर्जी पैकेट है जिसको कॉर्पस्कुलर थियरी बोला गया। क्या बोला गया स्टूडेंट? कॉर्पस्कुलर थियरी। उनके हिसाब से लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। फिर लोगों ने स्टडी करना चालू किया, तो एक बड़े अच्छे से साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने क्या बताया कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और जिसकी रेंज जो होती है, जिसकी वेवलेंथ रेंज, वो विजिबल होती है। वो क्या होती है? विजिबल होती है। और इसी विजिबिलिटी के कारण वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। तो लेटेस्ट डेफिनेशन यही था। बाद में पता चला स्टूडेंट, जब 19वीं शताब्दी में 1926 में एक बड़े अच्छे से साइंटिस्ट आए, उनका नाम होता है डी ब्रॉग। क्या नाम होता है स्टूडेंट? देखें, मैं स्पेलिंग भी लिख दे रहा हूं। इनका नाम था डी ब्रॉग, जिनकी स्पेलिंग लिखी जाती है डी ब्रॉगली। इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट, इस पे भी चर्चा कर लें कि लाइट जो है
एक एनर्जी है जिसके पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स? दो तरह की चरित्र होते हैं इनके पास। एक तो स्टूडेंट ये वेव की तरह, ये तरंग की तरह, वेव की तरह ऐसे चलते हैं। कैसे चलते बेटा? लाइक वेव, वेव की तरह ये चलते हैं। और दूसरा स्टूडेंट इनके पास पार्टिकल नेचर भी होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? कि जब ये वेव नेचर में चलते हैं तो ये पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? पार्टिकल, कण की तरह भी ऐसे कणों के रूप में ऐसे चलते हैं। देखें तो प्रकाश के डुअल नेचर, दो तरह की गुणवत्ता होती है प्रकाश में, लाइट में। एक तो वेव होती है और दूसरी पार्टिकल नेचर होती है, और दोनों एक साथ नहीं होते। जिस स्टैंड पे हमको पार्टिकल नेचर डिस्कस करना है उस स्टैंड पे पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं। जिस स्टैंड पे हमको वेव नेचर के, उसके लाइट के वेव नेचर को स्टडी करना है उस पे वेव नेचर। तो स्टूडेंट ये बेसिक थी। तो हम लोग आज वहाँ से डेफिनेशन लेके चलेंगे। मैक्सवेल साहब का जो डेफिनेशन था कि व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज द विजिबल रेंज। तो वहाँ से हम लोग डेफिनेशन लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट देखें डेफिनेशन क्या बन जाएगा आपका लाइट का। फिर से सुने कि मैं आपको बता दूं कि लाइट क्या है। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच रेंजेज फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, कॉल्ड विजिबल रेंज। क्या बोलते हैं इसको? विजिबल रेंज। तो डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट। देखें, लाइट is a form of an electromagnetic wave, an electromagnetic wave having frequency, having wavelength range क्या होता है? having wavelength range 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, और इसी रेंज को स्टूडेंट कहा जाता है विजिबल रेंज। क्या बोलते हैं? ये रेंज बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये रेंज है ना, ये आपकी आंखों से दिखाई देने वाला है। वैसे तो हमारे मोबाइल से भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, हमारे बॉडी से भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, अर्थ से, मतलब जितनी भी बॉडी है सबसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको दिखाई देती है वही लाइट कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट? तो लाइट समझ में आ गया। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है जिसको विजिबल रेंज कहा जाता है। ठीक है? क्या लिखें? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ रेंज 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, कॉल्ड विजिबल रेंज, which help us to see the object, which help us to see the object। क्लियर है स्टूडेंट? कोई डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? ठीक है स्टूडेंट, चलें अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये बेसिक स्टूडेंट आपका अभी ऐसे समझें कि जो हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन के पहले हम लोग ये बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जनरल जानकारी पढ़ रहे हैं। किसके बारे में बेटा? लाइट के बारे में। तो लाइट हमने सीखा कि लाइट असलियत में है क्या। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखा जाए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसका होता है लाइट का
सबसे अच्छी मुझे बहुत पसंद है कि लाइट के पास ये प्रॉपर्टी होती है, लाइट के पास ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। ये दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे? ऐसे समझे कि आप मान लो हो तो बड़े लोगों के सामने या क्लास में आप कितने डिसिप्लिन अपने आप को मेंटेन करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो। दोस्तों के साथ आपके क्या रिएक्शन कुछ और होता है, दोस्तों के बीच आपके अनडिसिप्लिननेस ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब घर में कुछ और दिखते हो, बाहर कुछ और बिहेवियर करते हो, इस तरह के ड्यूअल नेचर होते हैं ना। तो लाइट के पास भी स्टूडेंट दो तरह के नेचर होते हैं। तो हम लोग कहेंगे लाइट हैव या लाइट शोज, लाइट कैसा दिखाता है बेटा? शोज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर में बेटा पहला बेटा पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। स्टूडेंट एक जानकारी आपको बता दें, इसी पार्टिकल नेचर के बेसिस पे हम लोग जो सोलर पैनल घरों में यूज करते हैं, सोलर पैनल की लाइट सोलर पैनल पे गिरती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका कॉन्सेप्ट, इसका मशीन, इसका ऑपरेटस इसी लाइट के इसी प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया गया कि लाइट के पास क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर वी कैन डिस्कस, क्या क्या डिस्कस करते हैं बेटा? सोलर सिस्टम, जिसको हम लोग फिजिकली बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक नाम देते हैं इस पार्टिकल नेचर के बेस पे, जो हम लोगों को लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो थियरी होती है स्टूडेंट, उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, दूसरी इसके पास जो प्रॉपर्टी होती है, दूसरी नेचर जो होती है इसकी, दूसरी नेचर ये वेव नेचर होती है। क्या होती है? वेव नेचर। कौन सी नेचर स्टूडेंट? वेव नेचर। अब देखें, हम लोग एक लेजर लाइट यूज करते हैं घरों में ना, घरों में जो लेजर लाइट यूज करते हैं उसकी हाइपोथेसिस, उसकी थियरी ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, इससे बनी थी वो। तो क्या बन गया? पार्टिकल नेचर हो गया, वेव नेचर हो गया। ये पहली प्रॉपर्टी है लाइट शोज ड्यूअल नेचर, तो उसके बेस पे हम लोग इसके ड्यूअल नेचर की बातें कर लिया गया। अब दूसरी होती है स्टूडेंट कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, मीडियम किसको कहेंगे स्टूडेंट? जहाँ भी लाइट ट्रेवल करे वही उसकी मीडियम है। जैसे एयर है, आप कमरे में अपना बल्ब ऑन किए तो आपकी लाइट कमरे में चली, तो कमरे में क्या है स्टूडेंट? एयर है, तो एयर मीडियम कहलाया लाइट का। क्या कहलाया? एयर मीडियम। आपके घर में एक्वेरियम होता है, अरे जिसमें मछली पालन करते हैं स्टूडेंट। आप देखो ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो क्या मछलियां रहती हैं, बड़े से कंटेनर में पानी रहता है, उसमें भी बल्ब ऑन करते हैं ना, उसमें भी एक बल्ब जलता है। तो अब वो लाइट आपकी उसमें किस में चल रही है? वाटर में ना, तो वाटर क्या हो जाएगी? लाइट का मीडियम हो जाएगा। अब वहाँ से मान लीजिए निकल के लाइट आपके रूम में आए, रूम में तो पानी है नहीं, रूम में क्या है? एयर है। एक्वेरियम में मान लीजिए एक्वेरियम का बल्ब जल रहा है, बाकी कमरे में अंधेरे हैं, तो एक्वेरियम से लाइट निकल के आपके कमरे में लाइट आएगी कि नहीं आएगी? तो लाइट कहाँ से आ गई बेटा? वाटर मीडियम से चल के एयर मीडियम में आ रही है। तो मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका स्पीड जो होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट।
घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से आ रही है और किस मीडियम में जा रही है। तो देखें, लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, its speed become चेंज। स्पीड क्या होती है स्टूडेंट? चेंज हो जाती है। स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट? चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और सबसे अच्छी बात ये बता दें स्टूडेंट कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा या तो फ्री स्पेस में होती है, वैक्यूम में, या तो फिर एयर में होती है। कहाँ होती है स्टूडेंट? सिर्फ दो जगह, या तो वैक्यूम में या तो एयर में, और दोनों जगह इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा किसी भी मीडियम में गई तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाती है स्टूडेंट। तो हम लोग कह सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और and in air is maximum which is C is equal to, स्पीड ऑफ लाइट को एयर या वैक्यूम में स्टूडेंट हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 3.0×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों को बहुत काम आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि वैक्यूम में या एयर में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, और वो कितना होता है स्टूडेंट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर स्टूडेंट? और देखें 2-4 और प्रॉपर्टी देख लें। और देखें प्रॉपर्टी, इधर वाला मैं रेज कर रहा हूं। अगला प्रॉपर्टी देखें। अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये है कि जब भी लाइट एक सरफेस पे गिरती है तो लाइट या तो अपने मीडियम में वापस आ जाती है, या तो दूसरे मीडियम में चली जाती है, या दोनों करती है। तो जब लाइट एक सरफेस पे गिर के अपने मीडियम में वापस आए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे लाइट शोज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ठीक है स्टूडेंट, लाइट शोज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना। और स्टूडेंट जो वाइट लाइट होती है इनके पास स्टूडेंट 7 कंपोनेंट होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि वाइट लाइट जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर। तो वो भी लिख लें, वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था जनरल प्रॉपर्टी अबाउट द लाइट। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा,
इसके प्रॉपर्टीज पढ़ा। तो अगला जो हम लोगों को मेन टॉपिक है, जो चैप्टर है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो उसके पहले और चीज़ें हम बता दें आपको कि मीडियम ऑफ लाइट, एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, मीडियम ऑफ लाइट। बुलाया जा रहा है क्या नीचे हमको? स्टूडेंट हम लोग देखें, इसको भी रेज किया जाए। अब तो डिफिनीशन हम लोग पढ़ ही लिया गया। हेडिंग डालेंगे मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट। तो जिस भी रीजन में आपकी लाइट ट्रेवल करती है, जिस भी रीजन में लाइट ट्रेवल करती है, उस रीजन को मीडियम बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? मीडियम। देखें, द रीजन इन विच लाइट ट्रेवल is called medium of light, is called medium of light। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको मीडियम ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये मीडियम स्टूडेंट तीन होते हैं, कि मीडियम तीन तरह से होते हैं। एक तो वैसे होते तो जनरली दो ही हैं, लेकिन हम लोग इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं कि जो मीडियम ऑफ लाइट है वो तीन पार्ट में होते हैं। एक तो ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम इसको बोलेंगे स्टूडेंट जिसमें लाइट बिल्कुल ट्रेवल ना कर सके, जिसमें लाइट बिल्कुल ट्रेवल ना कर सके, पास ना हो सके। ठीक है स्टूडेंट? जैसे लिखेंगे इन विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल। फॉर एग्जाम्पल, वुड, प्लास्टिक, ब्रिक्स कह लें। प्लास्टिक बेटा ट्रांसपेरेंट आएगा तो उसमें तो होगा ना ब्रिक्स, ETC। समझ में आ गया स्टूडेंट? दूसरा जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे ग्लास पीस हो गया, ग्लास पीस हो गया, वाटर हो गया, ये सब कैसे मीडियम होते हैं स्टूडेंट? ट्रांसपेरेंट मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ आप देखेंगे, एक साइड से दूसरे साइड देखेंगे तो आपको दिखेगी, तो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन लकड़ी आप ले लें, वुड ले लें, तो वुड को आंख के सामने रखें तो उस पार नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि लाइट उधर जाएगी नहीं। तो वुड क्या हो गया? आपका ओपेक हो गया। जबकि आप ग्लास पीस ले लें, ग्लास स्लैब ले लें, तो एक साइड से दूसरे साइड दिखेगी, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हाँ, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लास, वाटर, ETC। ठीक है स्टूडेंट? अब देखें तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है, तीसरा असलियत में इसी ट्रांसपेरेंट को तीसरे पार्ट में कर दिया गया। ये तीसरा है, इसी का दो पार्ट यहाँ लिखा, पहला मैंने यहाँ बना दिया, ये दूसरा हो गया। स्टूडेंट देखिए तीसरा ट्रांसल्यूसेंट। कौन सा मीडियम स्टूडेंट? देखें, इसको बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम
या स्टूडेंट कह सकते हैं आप इसको सेमी ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसको? और सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब इट इज दैट मीडियम इन विच लाइट पासेस पार्शियली, इन विच लाइट पासेस पार्शियली। बहुत सारे आप देखे होंगे मीडियम जिसमें एक साइड से दूसरे साइड दिखता तो है लेकिन बड़ा धुंधला दिखता है, इंटेंसिटी क्लियर नहीं होती है, मतलब लाइट प्योरली पास नहीं होती है। स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम इन विच लाइट पासेस पार्शियली, लाइट पासेस पार्शियली कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, रफ प्लास्टिक, रफ प्लास्टिक और सारे एग्जाम्पल हैं, ETC कर सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट? चलें इसको भी आप नोट करिए। एक चीज़ और हम बता दें, सोर्सेस ऑफ लाइट। एक चीज़ और छोटा सा हम लोग स्टूडेंट डिस्कस कर लें, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करता हो, हर वो ऑब्जेक्ट कहलाता है स्टूडेंट सोर्स ऑफ लाइट। The object which can provide light are called source of light. Clear student? तो क्या लिखेंगे? The object which provide light called सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखें एग्जाम्पल बड़ा आसान सा, सन हो गया अपना, मून हो गया, चलें लिखते जाएं, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? कैंडल। अब तो देखे ध्यान से स्टूडेंट, इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे सन है ना, ये अपना लाइट खुद जनरेट करता है, अपने लाइट बनाएगा और वही लाइट आपको देगा। बल्ब अपना लाइट खुद बनाता है, आपको देता है। बल्ब है अपना लाइट खुद बनाता है, आपको देता है। लेकिन मून के पास बेटा लाइट अपनी नहीं होती है। अरे मून नाइट जानते हो ना, पूर्णिमा की रात, क्या खूबसूरत रात एकदम उजाले से भरा होता है, तो उसके पास लाइट कहाँ से आती है? मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। वो बेटा असलियत में क्या करता है, किसी दूसरे से यानी सन से लाइट लेता है और रिफ्लेक्ट करके आपको दे देता है। लाइट कहाँ से लेगा बेटा? सन से लेता है, रिफ्लेक्ट करके आपको दे देता है। ऐसे एक बल्ब ले लें, बल्ब के सामने एक बड़ी सी ग्लास प्लेट लगा दें, तो लाइट ग्लास प्लेट पे गिरेगी और ग्लास प्लेट दूसरे को लाइट देगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है असलियत में दो तरह का होना चाहिए। एक तो जो अपना लाइट जनरेट कर रहा है और जो दूसरे से लेके दे रहा है। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे पता चला कि जो लाइट सोर्स है आर टू टाइप्स, लाइट सोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। देखें जो सोर्स ऑफ लाइट है वो है सोर्स ऑफ लाइट
ये दो तरह के होते हैं स्टूडेंट। पहला जो होता है ल्यूमिनस सोर्स, दूसरा स्टूडेंट होता है नॉन ल्यूमिनस। क्या होता है स्टूडेंट? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस which have its own light, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सन हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो गया? कैंडल हो गया। और नॉन ल्यूमिनस which have no light, which have no own light, which have no own light। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा स्टूडेंट? मून हो गया, वॉल हो गया, ETC। ठीक है स्टूडेंट, तो एनी डाउट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया स्टूडेंट? लाइट पढ़ा कि असलियत में लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक टाइप्स ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट के प्रॉपर्टीज पढ़ें। लाइट के प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद मीडियम ऑफ लाइट पढ़ा, सोर्स ऑफ लाइट पढ़ा, टाइप्स ऑफ सोर्स। तो ये स्टूडेंट बेसिक प्रॉपर्टी अबाउट द लाइट थी। अब इसी लाइट की एक प्रॉपर्टी आपको जो स्टूडेंट पढ़ना है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्या है स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो अगली जो वीडियो हमारी रहेगी